तो हे गाइस, दिस जीडीएस प्रिंस हियर। आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीडीएस ऑनलाइन 2023 की जो वैकेंसी है उसमें अप्लाई करते वक्त कौन से इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान में रखने, और ये इंस्ट्रक्शंस आपको जो है वो जीडीएस ऑनलाइन वेबसाइट है उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप जीएडीएस ऑनलाइन सर्च करोगे तो यहाँ पे ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पे रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट एंड अप्लाई ऑनलाइन जो है इंस्ट्रक्शंस है वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है आपको करना, और उसके लिए आपको एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए, जो कि आप एक ही पर्सन का एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से फिलअप कर सकते हो। फॉर्म दूसरे पर्सन का करना है तो दूसरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अलग से लगेंगे, और एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आप दूसरे पर्सन का जो है वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें बेसिक डिटेल्स आपको चाहिए रहेगी फॉर्म फिलअप करने के लिए, वो यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट है। तो हम फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले मोबाइल नंबर देना है 10 डिजिट का। उसके बाद ईमेल आईडी आपको देना है। उसके बाद जो है वो कैंडिडेट्स शुड प्रोवाइड अ वैलिड मोबाइल नंबर ईमेल थ्रू वेयर रिज्यूम फर्दर कम्युनिकेशन। मतलब कि आप जो है वो पर्सनल अपना मेन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि हर वक्त चालू रहता है और यूज़ में लेते हो वो ही देना है, क्योंकि सारे के सारे जो कम्युनिकेशंस और मैसेजेस वगैरह होंगे वो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू ही आपको जान कर दिया जाएगा। मैसेज के थ्रू रिज्यूइंग का जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का वो आपको इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। उसके बाद एप्लीकेशन नेम, आपका जो नाम है तो आपका नाम और सारी की सारी जो डिटेल्स है वो 10 के बेस पे, मतलब कि ये जो सिलेक्शन हो रहा है वो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे हो रहा है। तो आपको जो है वो सारी की सारी डिटेल्स है वो 10th के सर्टिफिकेट जो होता है, मार्क्स शीट जो बोलते हैं, उसके ऊपर से ही पूरा फिलअप करना है। तो आपका जो नाम लिखा है 10th की मार्कशीट पे वही आपको फॉर्म में लिखना है। उसके बाद फादर का नेम भी जो मार्कशीट में लिखा है उस हिसाब से लिखना है। उसके बाद मदर का नाम तो होता नहीं है तो आपको अपने हिसाब से लिख देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो मार्कशीट में डली हुई है वो आपको लिख देनी है। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल। उसके बाद ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ से अलग ऑप्शन है। उसके बाद कम्युनिटी सिलेक्ट करने का, मतलब कि आप यूआर में हो तो यूआर सिलेक्ट कर लो, ओपन में भरना चाहते हो वरना SC ST OBC और PWD जो जो भी आप EWS जो भी आपकी लागू पड़ती है वो आप सिलेक्ट करके भर सकते हो। उसके बाद सर्कल विच सेकेंडरी स्कूल पास, मतलब कि आपने कौन से सर्कल में जो है वो आपने 10th का एग्ज़ाम दिया था वो आपको सिलेक्ट करना है। मेरा खेड़ा सर्कल आएगा, गुजरात में खेड़ा आएगा, तो उस हिसाब से उसमें सिलेक्ट करना हुआ है स्टेट वाइज। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, मतलब कि आपने 10th का कौन से साल में पास किया था वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो मैंने 2012 में किया था तो मैं यहाँ पे 2012 लिख दूंगा। उसके बाद आपको आधार नंबर डालना है। उसके बाद अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आपको सिलेक्ट करना है यस। और उसके बाद नीचे एक और कॉलम खुल जाएगा, उस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कौन सा, मतलब कि उसका टाइप है वो, यहाँ पे आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है वो सर्टिफिकेट भी आपको जो है वो प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद लैंग्वेज, आपने 10वीं क्लास में कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ी हुई थी, मतलब कि जो हम बोलते हैं वो वाली, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मेरे हिसाब से आएगी इंग्लिश, गुजराती और हिंदी, ये तीनों लैंग्वेज मैं लिख दूंगा अपने हिसाब से। उसके बाद वेदर एम्प्लॉयड कैंडिडेट हैज़ टू सिलेक्ट यस अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, मतलब कि आप अभी कोई जॉब कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो यस सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं कर रहे हो तो नो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद वेदर एम्प्लॉयर NOC इज अवेलेबल, जो अगर आप जॉब कर रहे हो और वहाँ से NOC अवेलेबल है तो आप यस सिलेक्ट करके, यहाँ पे आपको NOC अवेलेबल है तो आप वापस से यस सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 14 और 15 में जो है वो आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो की साइज़ जो है वो 50 KB से ऊपर की नहीं रहनी चाहिए, और सिग्नेचर की साइज़ है वो 20 KB से ऊपर की नहीं रहनी चाहिए। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे फ़ोटो और सिग्नेचर की साइज़ को इतने हिसाब से आपको जो है वो कन्वर्ट करके उसका इमेज बना सकते हो। उसके बाद कैंडिडेट नीड्स टू एंटर ऑल द मैंडेटरी फील्ड्स, मतलब कि जो ज़रूरी होगी वो सारी की सारी फील्ड्स आपको जो है वो रजिस्टर में अप्लाई लिखनी होगी, सारी फिलअप करनी होगी। इन केस ऑफ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड चेंजेस कैन बी मेड इन द सेम स्क्रीन, तो आप सबमिट करने से पहले कोई भी चेंज करना है तो वो कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर सबमिशन, सबमिट करने के बाद जो है वो आप जो है वो इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर पाओगे, ऐसा यहाँ पे लिखा गया इंस्ट्रक्शन पे। ऑन सेटिस्फैक्टरी कंफर्मेशन ऑफ एंटर डेटा कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू कंसेंट द अंडरटेकिंग चेक, मतलब कि आप जो लास्ट में बॉक्स आता है वो चेक करके आप अपनी जो है वो
अप्रूवल दे रहे हो कि मैंने सारा जो है वो डेटा चेक कर लिया है और कोई भी दिक्कत नहीं है और मैं अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करना चाहता हूँ। आई डोंट नो, इन्होंने पता नहीं अभी दिया तो है लाइक गाइडलाइन में कि आप एडिट करने का आपको मौका मिलेगा, बट स्टिल अगर आपको इन केस मौका नहीं मिलता है तो आपको एक बार फॉर्म सही से चेक कर लेना। उसके बाद कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस द PWD सर्टिफिकेट एज पर द एलिजिबिलिटी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन इफ गॉट सिलेक्टेड। मतलब कि PWD कैटेगरी अगर आपको लागू पड़ती है तो वो आपको जो है वो लेके आना पड़ेगा जब आप सिलेक्शन होगा तब। उसके बाद कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ओनली वंस, देयर शुड नॉट बी एनी डुप्लीकेट। मतलब कि काफ़ी लोग जो है वो अभी मुझसे पूछ रहे थे कि मैं एक जगह एक सर्कल पे एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से फॉर्म अप्लाई कर दूँ और दूसरी जगह पे दूसरे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से फॉर्म अप्लाई कर दूँ, दो अलग अलग सर्कल्स में, तो वो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट्स ओनली वंस, एक ही बार जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। मोबाइल एंड ईमेल आईडी भी एक ही रहेगा रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद जो है वो अदर शॉट नॉट बी यूज्ड अगेन अदर रजिस्ट्रेशन। मतलब कि एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से एक ही रजिस्टर कर सकते हो, दूसरा नहीं होना चाहिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेटा ऑफ द सेम कैंडिडेट्स बाय अल्टरनेटिंग एनी ऑफ द पैरामीटर्स विल बी कंसिडर्ड एज डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन एंड इज सब्जेक्टेड टू बी डुप्लीकेशन प्रोसेस एंड इज लायबल फॉर कैंसल्ड ऑफ कैंडिडेचर। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप कहीं पे भी जो है वो दो बार अप्लाई कर देते हो अलग अलग मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन डिटेल से, तो उसमें आपका आधार नंबर तो सेम ही जाएगा। तो जब भी ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को मालूम पड़ेगा तो आपके दोनों के दोनों फॉर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो कोई लोग भाई चालाकी ना करो, सिंगल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से एक ही सर्कल और डिवीजन पे आप अप्लाई करो, वही बहुत ही बेटर आइडिया रहेगा आपके लिए। क्योंकि अगर ये जो है वो फिगर आउट हुआ और वो हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली, सिस्टम पे दिख ही जाएगा, तो वो आपका जो है वो ऑटोमेटिक फिर दोनों फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे आपके। कैंडिडेट्स नीड टू सबमिट करेक्ट इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। मतलब कि हाँ, आपको इन्फॉर्मेशन भी जो आप भर रहे हो 10th के मार्कशीट ग्रेड्स और वगैरह, तो वो भी आपको सही से डालने पड़ेंगे। अगर गलत डाल दिए तो वो भी आपका जो है वो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है सही से फॉर्म फिलअप करना, तो आप साइबर कैफ़े की जो है वो नज़दीक पे कोई साइबर कैफ़े पड़ रहा है तो वहाँ पे आप जो है वो विजिट लेकर उनसे फॉर्म जो है वो फिलअप करा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो है डिवीजन के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई है। तो उसके बाद जो है फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस कैंडिडेट नीड्स टू सबमिट प्रेजेंट एड्रेस। मतलब कि आप अभी जहाँ पे रह रहे हो और उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपका जो है, अगर आपके आधार कार्ड में अलग एड्रेस और अभी आप और जगह पे रह रहे हो तो प्रेजेंट एड्रेस में अभी का एड्रेस लिखना है और परमानेंट एड्रेस में आधार कार्ड का एड्रेस लिखना है। उसके बाद SSC मार्क्स ग्रेड्स और पॉइंट्स जो है वो आपको सही से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी मांगे जाएंगे, तो उस हिसाब से आपको डालना है। उसके बाद कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट द वैलिड प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस डिटेल्स आर एंटर्ड एट फर्दर कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन विल बी सेंट टू द गिवन। जो कि आपको प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सही से डालना है, क्योंकि उसी पे जो है आपका एक जो है वो रजिस्टर के थ्रू आपको लेटर के थ्रू आपको बताया जाएगा कि आपकी यहाँ पे जो है वो सिलेक्शन हो चुकी है और आपको वेरिफिकेशन के लिए या आपका फॉर्म कंफर्म करने के लिए आपको इस यहाँ पे जाके विजिट करना होगा। उस हिसाब से आपको लेटर मिल जाएगा, तो वो सही से डाला होना चाहिए। उसके बाद शुड एंश्योर द मार्क्स ग्रेड्स एंड पॉइंट्स सही से डालने हैं। SSC के जो मार्कशीट है उसके ही हिसाब से, कोई भी दिक्कत हुई तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा मार्क्स डालने में। क्योंकि काफ़ी लोग लास्ट जो है वो फॉर्म एप्लीकेशंस में हुआ था कि काफ़ी लोगों ने गलत डाल दिए थे और उनका जो है वो परसेंटेज था वो 100 से भी ऊपर जा रहा था। उनका जो सारा जो फॉर्म्स है वो कैंसिल हो चुके थे। कैंडिडेट अलाउड टू अप्लाई फॉर ओनली वन डिवीजन ओनली। तो क्या है कि आप जो है वो एक सर्कल पे एक ही डिवीजन पे अप्लाई कर सकते हो और एक डिवीजन पे जितनी भी जगह है उनके लिए सारे के सारे पे अप्लाई कर सकते हो। पहले क्या था कि सारा के सारे जो डिवीजन थे अलग अलग, मतलब कि पूरा जो सर्कल था वहीं पे कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते थे। बट पहले सिलेक्शन की जो प्रोसेस थी वो कम ही थी, पाँच ही जगह सिलेक्ट थी। बट अभी क्या है कि एक ही सर्कल एक डिवीजन सिलेक्ट कर लो, उसमें आप जहाँ भी चाहो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मेरा खेड़ा गुजरात सर्कल है और गुजरात सर्कल में खेड़ा डिवीजन है, तो खेड़ा डिवीजन पे मेरे को अप्लाई करना है तो मैं खेड़ा डिवीजन की सारी जगह वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद कैंडिडेट नीड टू एक्सरसाइज द प्रेफरेंस थ्रू बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। प्रेफरेंस विल बी डिस्प्लेड बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी लाइक एज, कम्युनिटी, पर्सन एंड डिसेबिलिटी। मतलब कि आपको जो रेफरेंस दी जाएगी
आपकी जो कौन सी पोस्ट खाली है उसका सिलेक्शन का पूरा लिस्ट दिया जाएगा। तो वो आपको 1 2 3 वैसे करके प्रेफरेंस डालना है कि मेरे को यहाँ पे पहला चांस चाहिए तो उसको 1 नंबर देना, दूसरा चाहिए तो 2 नंबर देना। और उसमें क्या है कि सीट्स भी अलग अलग जो कम्युनिटी है उसके हिसाब से दी गई होगी, SC ST OBC और EWS के उसके हिसाब से। तो उस हिसाब से भी आप जो है वो प्रेफरेंस नंबर डाल सकते हो। अगर आपका OBC है तो आपको OBC की सीट्स पे पहला चांस मिलेगा, तो आप OBC की नंबर की 3 नंबर की सीट पहली है तो भाई आप उसको 1 नंबर चांस दे के ऐसे सिलेक्शन कर सकते हो। उसके बाद UR और उसके बाद SC ST सारे पे चांस ले सकते हो। तो उस हिसाब से आपको फिलअप करना है। उसके बाद कैंडिडेट नीड टू सिलेक्ट द चॉइस ऑफ डिवीजन वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट। तो मतलब कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कौन से डिवीजन पे कराना है। आप अगर किसी दूसरे डिवीजन पे लिए फॉर्म भर रहे हो बट आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जहाँ पे रह रहे हो वहाँ के डिवीजन पे जाना है। जैसे कि मैं अभी फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ कच्छ डिवीजन पे, बट मुझे वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ खेड़ा में ही मतलब कि वेरिफिकेशन के लिए खेड़ा में ही जाना है। तो अब जो है वो यहाँ पे ऑप्शन आपको अलग से दिया गया होगा, तो वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो खेड़ा। तो आपको क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए खेड़ा जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो आपको कच्छ पे आपका जो भी जहाँ पे जगह पे लगेगा आपको ज्वाइनिंग वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो यही है जो हमारे इंस्ट्रक्शंस है। और यहाँ पे नीचे लिखा है नेम ऑफ सर्कल्स एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट अंडर ईच सर्कल। तो यहाँ पे जो भी सर्कल पे लागू हो रहे हैं आपके जो लैंग्वेज है उस हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फ़ी के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है वो भी देख लेते हैं। कैंडिडेट इज रिक्वेस्ट टू मेक अ फ़ी पेमेंट 100 रुपीज़, आपको फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। फ़ी पेमेंट कैन बी मेड ओनली थ्रू ऑनलाइन इन द सेम पोर्टल। तो मतलब कि आपको यहाँ पे ही जाके जो है फ़ी पेमेंट करना है पोर्टल में ही, आपको कहीं पे और भी ऑफलाइन की फ़ी पेमेंट करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया गया। ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट्स मोड लाइक रिकॉग्नाइज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सारे के सारे जो है वो यूज़ हो सकते हैं। और चार्जेस आर एप्लीकेशन आर टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट्स इन एडिशन टू द फी। तो यहाँ पे लिखा गया है इट शुड बी नोटेड द कैंडिडेट रिक्वेस्ट टू आंसर द लायबिलिटी पेड विल नॉट बी रिफंडेड। मतलब कि ये कोई रिफंड नहीं मिलेगा आपको, जो भी आप 100 रुपये पे करते हो वो आप पे करोगे उसके बाद वापस नहीं मिलेगा। और उसके बाद मतलब कि अगर आप ट्रांसजेंडर हो या आप लेडीज़ हो तो आपके लिए जो है वो, और SC ST के कैंडिडेट्स के लिए जो है वो फ्री में अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। चार्जेस सिर्फ OBC और जो है वो ओपन में भरने वालों के लिए चार्ज लगेगा और बॉयज़ के लिए लगेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। यही थी आज की इन्फॉर्मेशन और मैं जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन लाने का ट्राई करूँगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके ऊपर वीडियो लाने का ट्राई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड कमेंट कर दो और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। और रजिस्ट्रेशन का वीडियो जल्दी आएगा क्योंकि मेरे पास अभी कोई रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फ्रेंड है नहीं, तो उसका डिटेल्स लेके मैं फिलअप करूँ क्योंकि मैं पूरा डिटेल्स देना चाहता हूँ। ओवरऑल डिटेल्स दे दूंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो एक फ्रेंड है उसका एप्लीकेशन फॉर्म करना है तो उसका जो डिटेल्स मेरे पास आ जाएगा तो उसके बाद मैं पूरा का पूरा वीडियो बना दूंगा A to Z हाउ टू अप्लाई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लो, बाय बाय।